हाँ सर, आ रही है। ये डिजिटल हो जाए, ब्रेक आ जाए, अपनी भक्ति को हिलने नहीं देना। बस मिल गया जो मिलना है, ये स्थिति हो जाएगी प्रसन्नता से, ये चलते रहेगा। So we have seen the heterogeneity. We have noticed the variety of transforming capacity of Narada. Innumerable examples can be quoted. We were in the midst of seeing how Narada was trying to dissuade Bhakt Dhruva from his tapasya. भक्त ध्रुव की तपस्या में अब बहुत लोग पूछते हैं, मुझे प्रश्न भी पूछते हैं कि अरे उनको ऐसे तपस्या से भंग करे, वो तपस, क्योंकि नारद जी को पता था कि ध्रुव अड़िग रहने वाले हैं, और जितना जो जिद्दी जिद्दी जो होते हैं ना, जिनको उनको अगर कहा कि वो मत करो तो वो और करते हैं। और नारद जी यही चाह रहे थे कि ध्रुव की तपस्या और फलित हो जाए, इसलिए उन्होंने उसको मत करो करके कह रहे। देखो ये मानसिकता हम देखते हैं अगल बगल में, हमारे सो कॉल्ड रिश्तों नातों में देखते हैं कि कुछ लोग जैसा बोले ऐसा मान लेते हैं, कुछ लोग एग्जैक्ट उसका उल्टा करते हैं, जिद्दी लोग जो होते हैं, और ध्रुव की वो जिद थी। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग कैपेसिटी जो है वो सामने वालों को अच्छी तरह से समझ भी लेता है, परख लेता है, और तदुपरांत वही चीज कहता है, वही चीज उनके सामने रखता है जो उसके भले के लिए। देखो समर्पण की एक सुंदर व्याख्या हमने कहीं पढ़ी थी। उन्होंने कहा था कि समर्पण में हमारे, बहुत लोग बोलते हैं कि जो है वो दे देना, ऐसा नहीं है। वो हमारे जीवन की हर घटना हमारे उद्धार के लिए हो रही है, ये जब हमारे पास फीलिंग रहता है उसको समर्पण कहते हैं। हम कहते हैं ये, देखिए जैसे आपने क्या क्या फर्क पड़ता है, बहुत सारी बातें आपने, आज एक ये सूत्र याद रखिए कि जो भी जीवन में घटना घटे, बहुत बार हमने सुना है, पढ़ा है, लेकिन वो ध्यान में रखना है। देयर आर सर्टेन थिंग्स वी नीड टू कीप हाई एट आवर कॉन्शियसनेस, कि जो भी घटना जीवन में हमारे साथ घटती है हमारे द्वारा, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदारी मत लो, वो हमारे उद्धार के लिए ही होती है। नॉट इजी, ऐसा कर रहे, हाँ। और शास्त्रों में कई, हमारे पुराणों में कई उदाहरण है ऐसे, जिन घटनाओं को हम कभी विचार भी नहीं कर सकते, ऐसी घटनाएं जीवन में होने के बावजूद वो सिर्फ हमारे उद्धार के लिए, ऐसा ही जिन्होंने समझ लिया, वो समर्पण की अंतिम स्थिति है। समर्पण है, पूरा समर्पण है। बाकी ऐसा मेरा कुछ देना और ये वो ऐसा कुछ नहीं है। क्या दे सकते हो जिसका है ही नहीं? तो गीता सार सब घर में लटकाए रहता है गीता सार, लेकिन होता है जो है, हम तो उल्टा बोलते हैं, जो है वो हमारा ही है और जो नहीं है वो भी हमारा है ना। इसके कारण तो ये हुआ है। अभी आज और एक बार 8 बजे कुछ सुनने मिलेगा, सबको पता है क्या सुनने मिलने वाला है। देखो जखीरा कर दिया, आने दो आने दो। और इस जीवन में कोई समस्या नहीं होती अगर सब एक दूसरे के साथ शेयर करते रहे, जैसे मैसेजेस शेयर कर रहे फुकट के। संत बनने के लिए कोई कवि बन रहा है, कोई संत बन रहा है, लगाओ फॉरवर्ड सुबह से शाम तक, करो बरो फॉरवर्ड अपने पास जो है वो सुबह से शाम तक। सर हाउ डू यू से सो, यस। तो वो समर्पण नहीं है। ये आप जो मेरा है ही नहीं है वो दे रहे, जो मेरा है वो देना है, और वो सिर्फ अहंकार है। अहंकार ये ईश्वर की निर्मित नहीं है, क्योंकि वो चाहत से आई, चाहत से आया है, चाहत में छिपा है, और जहां चाह है वहां आह है। आह भी है और आह भी है। जब मिलता है चाहत पूरी होती है, आह। और जब नहीं मिलता है तो वो आह है, वो कर्ज है। ये चाहत के अपने दो, ये चाहत का बड़ा परिवार है। सारे संतों की आप अगर भूमिका देखो, सब चाहत के इर्द गिर्द घूमते। इसलिए जहां चाह है वहां राह है। ये मैनेजमेंट की बात हो गई, दुनियादारी।
जहां चाह है वहां आह है, यह आध्यात्मिक बात है। देखो मित्रों, बड़ी सावधानी से इसको देखना है। अब भक्ति में दो प्रकार के विचार आते हैं, कोई बोलता है सावध रहो, सावधान, और कुछ जगह मस्ती है। अगर हमारे विचार ऐसे है पूरे ईश्वर की तरफ, तो सिर्फ मस्ती है। फिर वो कितना सावध रहना है ये वो सब ईश्वर करेगा। और अगर ऐसी है तो सावध रहिए, देखिए कहाँ से क्या चीजें आती है जो हमें नहीं चाहिए, चाहत पे अपने ध्यान दीजिए। वो एक अलग तरह की भक्ति होगी। भक्ति के प्रकार वगैरह इसमें हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि नारद भक्ति सूत्र के आधार पर ही हमारी भक्ति की बात होगी। नहीं तो भक्ति के लक्षण हमारे समर्थ रामदास जी ने कहा, सभी 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 जगह अलग अलग चीज है। उस परिप्रेक्ष्य में हमने देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र के परिप्रेक्ष्य में। और इसलिए पहले आज थोड़ा सा नारद जी के बारे में कहा कि जिनके ये सूत्र है, जिनके द्वारा उनको प्रणाम, हम इस जानकारी के द्वारा हमारा प्रणाम करें, हमारा सजदा दे, ये बहुत अनिवार्य हो जाता है ना। और इसलिए ये चर्चा हुई, इसलिए ये बातें हुई। आज सिर्फ हम एक सूत्र देखेंगे, अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः, बस इसको आज देखना है। और 84 हमें पूरे करना है। एक जगह ऐसे भी कहा है कि ये 84 लाख उसका जो चक्कर है, अगर ये 84 ये हमने पढ़ा था, अपने अपने विचार है, ख्याल है कि हम याद नहीं रखते किसने कहा, बताया क्या, ये भी मैटर नहीं करता है, सारे अल्फाज है। लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा है कि भक्ति जब परिपूर्ण हो जाएगी तब ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और वो जब नहीं है मतलब 84 लाख का छूट गया है ना। तो हम आज सिर्फ पहला सूत्र दे। अब सूत्र का मतलब होता है छोटे छोटे वन लाइनर। आप बोलते हैं ना एक लाइन में बताओ, यद भावम तद भवति, अहम ब्रह्मास्मि। अभी फास्ट फूड में लोगों को टाइम नहीं है, एक लाइनर, तो फिर टाइम, मैं कई बार कहता हूँ नारद भक्ति सूत्र पढ़ो यार, टाइम नहीं है ना आपके पास, एक सूत्र उठाओ पढ़ने लगो, वाह भज गोविंदम उठाओ, छोटे छोटे सूत्र है इसमें। मित्रों अनुभव है, जब नारद भक्ति सूत्र हमारे जीवन में उतरता है, ये सूत्र हमारे जीवन में उतरता है, आप जरूर कहना आपको क्या महसूस उस वक्त होता है, अपने आप में एक विशिष्ट रूप से ऐसा। तो ये सूत्र है पहला, अथा तो भक्ति व्याख्यास्यामः। हम प्रवेश कर रहे हैं उनके आशीर्वाद से। नारद जी ऑल्सो omnipresent भक्ति के परसेप्शन, और ज्ञान भक्ति कर्म के परसेप्शन में हनुमान जी omnipresent हर यज्ञ में। इसीलिए आपने देखा कभी अचानक कुछ चलते रहता, अचानक नारद जी आ गए थे, उसका मतलब क्या है? मैनिफेस्टेशन, इफ इट इज इंस्टेंटेनियस, इट मींस द प्रेजेंस वाज वेरी मच देयर, द ट्रैवल टाइम इज जीरो, इट्स ओनली प्रगटीकरण, मैनिफेस्टेशन। and the better the manifestation, the better is the concept of omnipresence। नहीं तो हमें तो टाइम लगता है, ठीक है हम आते हैं, अभी लोग बोल रहे हैं रुको यार, ये अभी पता नहीं 2 महीने के बाद आएंगे बैठेंगे, क्योंकि जड़ है हम। क्यों? चलो आ जाओ, यहाँ जितने मित्र हमारे उपस्थित है सब लोग हम एक साथ है, अभी आ जाओ, कहाँ कहाँ कौन बैठा है कौन पता नहीं। देखो, और इसलिए ये जो मैनिफेस्टेशन है, तो जितना तुरंत आपको जो कहानियों में दिखाए, नारायण नारायण आ गए, ट्रांसफॉर्मर आ गए, बिकॉज द ओमनी प्रेजेंस वाज देयर। तो अथा तो भक्ति व्याख्यास्यामः, अब हम प्रवेश कर रहे हैं। ये अथा तो शब्द जो है ये अपने आप में महान है, अपने आप में। इसके लिए दूसरा कोई रिप्लेसमेंट। नाउ देयरफॉर, अथा तो। Now when do we say it's a conjunction? When do we say therefore? अरे देखो अभी ठीक है, नाउ वी कैन डू लाइक दिस। इसका मतलब क्या? एक लंबी कहानी है इसके पीछे, एक लंबा अतीत है इसके पीछे, और देन वी से therefore now बेटा डू लाइक दिस, अम्मा डू लाइक दिस।
Having understood all your story, घुटने में दर्द है. Having understood your entire story, now we say, therefore, you go to this doctor. So, therefore, has always a big atit, a meaningful atit. अथा तो कर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो भक्तिं व्याख्यास्यामः. Open, and you will find this word. And the beginning word is athato. It means what? Ah. So now we got it. इसका मतलब लंबी चौड़ी कहानी कुछ हुई है पहले. जी हाँ, बहुत कुछ हुआ है पहले. हमारे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ है, तभी तो यहाँ बैठे है ना. देखो, कभी कभी आप घूम के आते होंगे. 5 साल के थे आप, 10 साल के थे, 15 साल के थे, 20 साल के थे. પછી अथा तो, आता बसा, भगवत गीता ऐकायला, नारद भक्ती सूत्र, कारण खूप झालाय काही काही. अथा तो भक्ती व्याख्यासमा, जबरदस्त. In the spiritual context, in the spiritual context, it is enough. I am totally disgruntled, disappointed, dissatisfied. And therefore, I now study scriptures. That is what it means. अगर वो नहीं हुआ है तो हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहला शब्द है अथा तो. देखो, मैंने उस दिन कहा था, आज मैंने बुलेट पॉइंट्स में इत्तेफाक से वो पॉइंट नहीं आया. जो भी मुझे अचानक कुछ याद आया, मैंने उसको सिर्फ जॉट डाउन किया था. अभी याद आया कि unless we are disappointed with our entire past and the present situation, we will not have any kind of appointment with God. Correct? All of you remember this. Exactly. That is what they meant. Atha to, अरे आता बस झालं. Enough is enough. Having understood anityam asukham lokam imam prapya bhajasva mam. Having understood that this world is anitya, it is ever changing, and it's not only anitya, it is asukham, it is full of sorrows. शारीरिक स्तर पर, आदि भौतिक, मानसिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, सब जगह. हमने बुद्ध के, भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य भी देखे थे, है ना. और इसलिए याद रखना कि ये जो हमारा कन्विक्शन है, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है कि वर्ल्ड इज अनित्यम एंड असुखम, having understood all that, imam prapya bhajasvabam athato bhaktim व्याख्यास्यामः. बट सर, अगर हमें अभी भी आनंद आ रहा है दुनियादारी में, तो then athato is not applicable, and when athato is not applicable, bhaktim na व्याख्यास्यामः. अब इसलिए लोग पूछते हैं, देखो तो हजारों प्रश्न आते हैं ऐसे. सर, इतने सालों से इतना जप हो गया है, कुछ नहीं हो रहा है. मैंने बोला, किसको, आपको कि भगवान को? विचार करो. अब किस पे एहसान कर रहे हैं हम? कुछ नहीं हो रहा है किसको? उसको तो होगा ही नहीं. वो किसी होने और न होने से परा है ना, तो होगा कैसे उसको कोई परिवर्तन भगवान पे? परिस्थितियां देख के बहुत लोग बोलते हैं, आप भगवान को, मुझे भी बोलते हैं, जब कोई किसी प्रकार की दुविधा में देखता है, तो मेरे मित्र कहते हैं, अरे आप तो, आपके इतने प्यारे भगवान है, आप क्यों नहीं बताते, क्यों बोला? अरे उसको तो मालूम ही है ना. देखो, ये जो क्वांटिफिकेशन हमारा हो चुका है, वो सब क्योंकि अथा तो नहीं है. We are still getting that enchanting feeling somewhere. We are still getting the sensual glimpses. One Swamiji always mentioned, and I remember, he used to say, gutters of sensuality. Unless you are fed up with the gutters of sensuality, you will not get any kind of loving appointment, caring, caressing appointment with God.
इसलिए अथातो शब्द पे बहुत जोर है, और अथातो शब्द पे कई जगह मुझे जब मौका मिला महात्माओं को सुनने का, उन्होंने पूरा समय अथातो पे बिताया था, क्योंकि ये अथातो बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है। अगर वो नहीं है तो फर्स्ट लेट अस गेट क्वालिफाइड टू दैट स्टेज. One is desirable qualification, another is essential qualification. This is essential and desirable both. सर डिजायरेबल क्यों? क्योंकि हमें निवृत्ति चाहिए ना, सुख की प्राप्ति से और दुख की निवृत्ति से। दो ही चीजें है दुनिया में, दो ही चीजें, कुछ भी करो इंक्लूडिंग दिस क्लास, सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति, इन दोनों से हमें और वो तभी होगा जब when I understand, जैसे when the pangs of hunger are satisfied, when the pangs of hunger are satisfied and steadfast eyes are worried by the cruelties of life, think of me, I am caressing you. See, beautiful words of God. When the pangs of hunger, our pangs of hunger are not satisfied, we still have the ticklings of senses, and hence there is no athato for us, and hence there cannot be any vakhya of bhakti for us, and therefore we get these questions that ऐसा इतना करने के बावजूद कुछ क्यों भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे, क्योंकि अथातो तक हम आए नहीं हैं. But now when Narad Muni says that, he is so divine, he considers all of us to be qualified till this athato, and hence we will have, this was first sutra, we will have all these sutras beautifully arranged, types of bhaktis, salvation. I will tell you next time, even there is a categorization according to some of the scholars, that I mean there are groups of sutras specifying the the essential tattva of those sutras. So I am going to have a scholastic view also next time onwards. But today I thought let's have some nectarine background about Muni Narada and also about this. So athato, having understood that this world is only and enough is enough, and now I decide, one, your grace, by your grace, please admit. अभी यहाँ लोग बोलते हैं ना, तुम्हारे यहाँ आता है शीतल जी के यहाँ या प्रतिमा जी के यहाँ कि भाई एडमिट, ये लोग हमारे मित्र जब हमें जूम पे बुलाते हैं और वो एडमिट करते हैं कि नहीं. सो आई हैव टू हैव क्वालिफिकेशन, आई मस्ट नो डाउनलोड क्या करना है, कहाँ से खुलना है, कहाँ बटन दबाना है. नहीं तो अभी आपने किसी ने बोला सर आपका माइक ऑन करो, माइक, तो ये जो बेसिक जो सूत्र है मुझे पता चाहिए ना, तभी वो लोग एडमिट कर पाएंगे. सिमिलरली यहाँ ये एडमिट कर रहे हैं जब हम सबको ये पता चल गया है कि यार सब कितने फरेब खाए हैं, अब नफरत सी हो गई है. ये जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं, और ये हुआ है ऐसा मान के चलते हैं, तो आप नारद जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त. देखो और एक चीज, उपासना और भक्ति की थोड़ी बात करेंगे, खत्म करेंगे आज. बहुत लोग, परसों किसी का प्रश्न आया था जब मैंने ये हमसे अनाउंसमेंट हुई थी कि नारद भक्ति सूत्र हम इसका आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे हैं. किसी ने प्रश्न पूछा सर उपासना भक्ति है क्या? यस एंड नो आंसर है, लेकिन मैं अभी यह आंसर नो के इसमें दूंगा. उपासना ये बाहरी आडंबर है. उपासना में आप दूसरे को भी घसीट के लेके आते. उपासना में बाहर का संसार अंदर लाते. भक्ति में संसार ही नहीं बसता है. उपासना में संसार की चीजें है, भक्ति में संसार संसरती ये हमें ज्ञान मिलता है that it is all changing, it is not permanent, nothing is permanent. बस मैं तू ही ये विचार. और इसलिए ये भक्ति की व्याख्या तब होगी जब उपासना और भक्ति. अब देखो मैंने कहा पहले दुनिया ऐसी ही है, कामे जननी को में ताता,
संसारोऽयमतीव विचित्रः अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनवीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशापिंडम। ये सब समझने के बाद हम यहाँ तक आ गए, और यहाँ आने के बाद में अब उपासना और भक्ति की थोड़ी दृष्टि देखते हैं, और फिर भक्तियों में हम झोंक देंगे। आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ये अनुभव है, और अनुभव आप सबका पहले हो चुका है या अभी अब हो जाएगा अनुभव। ये विश्वास है, ये एतबार है। वक्त का एतबार करते रहो, वक्त भले यूं ही बदलता रहे, वक्त बेवफा जरूर है, लेकिन वो कल भी मेरा था और आज भी मेरा है, ये ध्यान में रखना है। और इसी दृष्टि से हमें उपासना और भक्ति देखो, उपासना जो है बाहरी आडंबर है, मत फंसो उसमें, और करना है करो, लेकिन तात्विक दृष्टिया जब चर्चा होती है, कोई प्रश्न आता है, उपासना का प्रश्न कैसे हो सकता है? देखो, जहां डूज देखे है वहां डू नॉट देखो और करो। एक हमारे मित्र थे, अचानक याद आया, एक दिन बोले, अतुल बड़ी अच्छी चीज हो गई, बोले मैंने नया, मेरे पिताजी का श्राद्ध करने का नया तरीका ढूंढ लिया। बैठाया उसको, मैं शांत था, कुछ बोला नहीं। बहुत लंबी चौड़ी कहानी बताई, ऐसा ऐसा है, मैं 1 लाख रुपए का कुछ फलाना लिया और वो किसी संस्था को दे के आया वगैरह। नाउ आई फील दैट माय फादर गॉट ए ट्रू रिलीफ। फिर पूछते हैं, बहुत बातें की, थक गए। बातें करने वाला अक्सर थकता है। भगवान की बातें छोड़ के कुछ भी बातें की, थकान आती है। भगवान की बातों से थकान नहीं है। 5-7 मिनट है मेरे पास, 5 मिनट है, 7 मिनट। 6:32 सर। घड़ी नहीं है हमारे पास। 6:32। आवाज नहीं आ रही है? 5 मिनट 6:32। आवाज नहीं आ रही। इट इज 6:32 सर। 6:32 सर। अरे देखो, बराबर देखो ईश्वर की कृपा कैसी है। मैं ये प्रश्न तभी पूछता हूँ जब एक तो 1-2 मिनट हो चुके हैं, या तो मैं सिर्फ 2 बातें कहता हूँ कि उपासना ये बाहरी है, आडंबर है, और भक्ति अंदर की है। देखो, 3 प्रकार के दुनिया है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक जैसे, और आदि दैविक। तो आदि भौतिक जो है बाहर की दुनिया, उसमें उपासना है। फिर उपासना थोड़ी थोड़ी फलित होने लगती है तो वो आदि दैविक होती है। और जब हमारा पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो आध्यात्मिक है और वो भक्ति है। तो उपासना के द्वारा भक्ति हो सकती है, लेकिन उपासना अपने आप में भक्ति नहीं है, कादम्बर, क्योंकि उसके बगैर भी कुछ घट सकता है, कुछ हो सकता है। वो क्या है, ये हम आने वाले हर मंगलवार को देखेंगे। मुझे अचानक इसको रोक देना पड़ रहा है, क्योंकि फिर भी उचित समझता हूँ कि आज ईश्वर ने ऐसी कुछ बातें जरूर कहलाई कि जिसके कारण एक भक्ति का हमारा आज एक मंच तैयार हो गया। मैं सिर्फ 4 पंक्तियां अर्ज करता हूँ और आज के लिए हम विश्राम करेंगे। कोई किसी का सवाल होगा जरूर। दिल से चाहो तो वो मिलता जरूर है, दिल से चाहो तो वो मिलता जरूर है, अकड़ता है जो भी वो गिरता जरूर है। तो ये अगले बार मैं उठाऊंगा इसको कि अकड़ नहीं होना है। तुम्हें क्या घमंड, किस बात का गरूर है, तुम्हें क्या घमंड, किस बात का गरूर है, मस्ती में झूम जाओ। ये आने वाला है, ये झूमने वाली भक्ति नारद भक्ति सूत्र में आने वाली है। मस्ती में झूम जाओ, ये भक्ति का शरूर है। ये लाइन मैंने इसलिए कही कि इन 4 लाइन को अगले बार हम उठाएंगे और भगवान के आशीर्वाद के साथ भक्ति के इस मंच पर जो आज हमने सजाया है, हम अहोभाव से 84 सूत्र तक हमारा एक उत्सव होगा और उस उत्सव में हम सब सम्मिलित हो गए। भगवान श्री कृष्ण, नारद जी, हनुमान जी की उपस्थिति में आप सभी स्नेहिल और हम सब आज लाभान्वित हुए हैं। जो भी विचार इस वाणी द्वारा उद्धृत हुए हैं, उन्हें हम
अपरंपार भक्ति भाव से हमारे जीवन में कार्यान्वित करने के लिए हम सदैव कृत संकल्प रहेंगे। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। श्री कृष्ण।